हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हिट ट्रेड में। मैं हूँ हितेन चावड़ा। तो जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं, एक ऐसी कंपनी जो मल्टीपल सेगमेंट में काम करती है, मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को बेच रही है, मल्टीपल सेक्टर के अंदर अपनी सर्विसेज दे रही है। ऐसी एक लार्ज कैप कंपनी जिसने अपने निवेशकों को लास्ट 4 साल के अंदर 600% का रिटर्न दिया है। तो क्या इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए या फिर अभी इसका खेल खत्म हो चुका है? तो ज़रूर से इस क्वेश्चन का आंसर आपको एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएगा। उसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो ज़रूर से इस वीडियो को एंड तक देखें। मगर वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर दिए गए किसी भी स्टॉक की एनालिसिस ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। अगर आप लोग इन्फ्लुएंस होकर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो खुद से एक बार एनालिसिस एंड रिसर्च करें या फिर अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद से कोई भी डिसीजन ले। तो दोस्तों, अब हम चले आते हैं स्क्रीनर्स की वेबसाइट पर, जहाँ पर हम लोग किसी भी कंपनी के डेटा पढ़ सकते हैं अपने एनालिसिस के लिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मार्केट कैप 69,600 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप अभी देखने को मिल रही है, यानी कि कंपनी ये लार्ज कैप है। कंपनी की करंट प्राइस 3,600 के आसपास ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है। स्टॉक की प्राइस का हाई एंड लो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। स्टॉक का पी 80 के आसपास परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल रहा है, यानी कि इसके अंदर पी एक्सपेंशन होता हुआ देखने को मिला है। बुक वैल्यू की बात करें तो 229 देखने को मिल रही है। वहाँ से अगर अभी जो स्टॉक ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, तो अभी बहुत ही ज़्यादा बुक वैल्यू पर अभी स्टॉक ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड 0.10 देखने को मिल रहा है। आरओसी 31.6%, आरओई 27%। अब आ जाते हैं कंपनी की चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर स्टॉक के चार्ट के अंदर आप लोग देख सकते हो, लास्ट 5 साल का चार्ट मैंने यहाँ पर ओपन किया है। तो जैसे कि बात करो 2020-19 के अंदर हमको स्टॉक 400 से 500 की रेंज में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा था। 2020 नवंबर के आसपास 600 के आसपास यहाँ पर ब्रेकआउट होता हुआ देखने को मिला, जिसकी वजह से स्टॉक ऊपर ही ऊपर जाते हुए चार्ट के अंदर हमको देखने को मिल रहा है। अभी जो स्टॉक है उसने 4,000 तक का लेवल टच करता हुआ देखने को मिला था 2023-24 के स्टार्टिंग में। बुल मार्केट के अंदर पी एक्सपेंशन होने की वजह से स्टॉक कुछ इसी तरीके से आउट परफॉर्म करते हुए हमको देखने को मिलते हैं। ये तो है चार्ट की बात। अब जान लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। इंडिया की लीडिंग मैन्युफैक्चरर, वाइड रेंज के प्रोडक्ट्स बनाने वाली लार्ज कैप कंपनी ये है, जो कि ऑटोमोबाइल, रेलवे, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा सेक्टर में काम करती है। कंपनी के 3 मेन वर्टिकल्स है: इंजीनियरिंग, मेटल फॉर्म प्रोडक्ट्स एंड बाइसिकल। कंपनी फॉरक्यूट करती है टीएमटी बार्स एंड ट्रक बॉडी बिल्डिंग बिजनेस के अंदर, और अभी एक्सप्लोरिंग भी कर रही है ऑप्टिक लेंस एंड दूसरी विजन सिस्टम पर, जो कि ऑटो इंडस्ट्री को बेनिफिट करेगी। वन बाय वन कंपनी के तीनों वर्टिकल तो समझ लेते हैं। फर्स्ट है मेटल फॉर्म प्रोडक्ट। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल चेन्स, फाइन ब्लैंक प्रोडक्ट, स्टेम प्रोडक्ट्स, रोल फ्रॉम कार डोर फ्रेम एंड कोल्ड रोल फॉर्म सेक्शन, जो कि पैसेंजर कोचेस के लिए है। एक्सेट्रा सेगमेंट में काम करती है कंपनी। ये कंपनी मार्केट लीडर है ऑटोमोटिव ड्राइव एंड कैम चेन्स एंड इंडस्ट्रियल चेन्स में। सेकेंड वर्टिकल है साइकिल डिवीजन। साइकिल एंड कंपोनेंट सेगमेंट में कंपनी स्टैंडर्ड एंड स्पेशल परफॉर्मेंस बाइक, साइकिलिंग एसेसरीज, बाइसिकल कंपोनेंट सोल्ड करती है एज अ स्पेयर्स एंड होम फिटनेस इक्विपमेंट के अंदर। ये कंपनी बाइसिकल सेल्स करती है अपने ब्रांच बीएसए, हरक्यूलस एंड मोन्ट्रा के अंदर। इनका प्लांट चेन्नई, नासिक एंड नोएडा के अंदर है, जहां इनके 10,300 प्लस प्राइमरी एंड सेकेंडरी डीलर्स डायरेक्टली डील करते हैं। कंपनी का 26% रिटेल सेगमेंट में मार्केट शेयर है। ये कंपनी टॉप 4 लार्जेस्ट साइकिल प्लेयर इन इंडिया में आती है। नेक्स्ट वर्टिकल है गियर डिवीजन। शांति गियर्स लिमिटेड, जो कि इस कंपनी की सब्सिडरी है, जिसके 70% स्टेक इनके पास है। टॉप गियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडिया के अंदर ये है। इनके कई प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें हेलिकल गियर बॉक्स, वार्म गियर बॉक्स, गियर्ड मोटर्स, स्पेशलाइज गियर बॉक्स, गियर एंड पिनियन एक्सेट्रा शामिल है। नेक्स्ट वर्टिकल है वेंचर इनटू क्लीन मोबिलिटी बिजनेस। क्लीन मोबिलिटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए कंपनी ने 2022 में
TI क्लीन मोबिलिटी को फास्ट इवॉल्विंग क्लीन मोबिलिटी सेगमेंट में काम करने के लिए इनकॉर्पोरेट किया था। कंपनी ने इस वेंचर में 100 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। कंपनी ने TIMPCL को अपनी सब्सिडरी एक्वायर किया। 69.95% स्टेक ऑफ सेलेस्टियल ई मोबिलिटी जो कि 161 करोड़ के आसपास का इन्वेस्ट किया है। ये कंपनी चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड कंपनी से डीमर्ज होने के बाद फॉर्म की गई है अंडर अ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट इन 2027। FY22 में कंपनी ने कन्वर्ट किए शेयर वारंट्स 9 करोड़ शेयर वारंट्स 57.78 करोड़ पे करके एंड 8.52 करोड़ शेयर वारंट्स 54.72 करोड़ पे करके CG पावर्स की सब्सिडरी इक्विटी शेयर्स के बदले। अब दोस्तों जान लेते हैं कंपनी के इन्वेस्टमेंट के बारे में। कंपनी ने 2022 में म्यूचुअल फंड्स के लिक्विड स्कीम के अंडर 280 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं एंड चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप एरोस्ट्रो विलोस एनर्जी के अंदर 3.4 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। अब जान लेते हैं एक्विजिशन के बारे में। कंपनी ने 65.2% स्टेक IPL इलेक्ट्रिक के अंदर एक्वायर किए हैं 246 करोड़ इन्वेस्ट करके। मोसिन इलेक्ट्रॉनिक्स में 8.64 करोड़ इन्वेस्ट करके 76% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऐड किया है। ये तो है कंपनी की बात। अब जान लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल डेटा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट, जिसके अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट स्लोली बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसकी इफेक्ट हमको EPS के अंदर भी आती हुई देखने को मिल रही है। अब दोस्तों जान लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को भी, जहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेस पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट ज़बरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मार्च 2022 को मार्च 2023 से अगर कंपेयर करें तो ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस प्रॉफिट के अंदर आती हुई देखने को मिल रही है। सिमिलर सी बढ़त EPS के अंदर भी देखने को मिल रही है। अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स पर, जो कि है शेयर होल्डिंग पैटर्न, जहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्रोमोटर्स के पास 45.11% का स्टेक्स हैं। FII के पास 28.33% का स्टेक है, जो कि यहाँ पर अभी प्रॉफिट बुकिंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं। DI के पास 14.18% का स्टेक है, जो अपनी पोजीशन अभी धीरे धीरे इस कंपनी के अंदर बढ़ाते हुए देखने को मिल रहे हैं। इस कंपनी के अंदर गवर्नमेंट का भी एक स्टेक है 0.45% का स्टेक, और बचा हुआ स्टेक अभी है पब्लिक यानी कि रिटेलर्स के पास, जो है 11.32% का स्टेक। इतना सब कुछ बताने के बाद, कंपनी की पूरी कुंडली बताने के बाद, अब मैं आपको कंपनी का नाम बताना चाहता हूँ। कंपनी का नाम है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि NSE एंड BSE दोनों ही एक्सचेंज पर लिस्टेड है। तो ज़रूर से इस कंपनी को रिसर्च एंड एनालिसिस कीजिए। ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए या फिर स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग किसी भी स्टॉक की जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।